इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर प्री कमिट हुक सेटअप कर सकते हैं, जिसके बाद जब भी कोई यूजर कमिट करेगा तो हमारा लिंट स्टेज ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। और फिर उसके अंदर हमने ईएस लिंट और पेटीआर सारा सेटअप किया ही है तो वो तो रन ही हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली प्री कमिट हुक क्या होता है? कमिट करने से पहले किसी भी कमांड को रन करने का एक तरीका प्रोवाइड करता है हमें प्री कमिट हुक। और एक काफ़ी पॉपुलर प्री कमिट गिट हुक है जिसका नाम है हस्की हस्की गिट। अगर हम ये सर्च करते हैं तो ये देखो हस्की की वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर इंस्टॉलेशन का ये गेट स्टार्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन का गाइडलाइन दिया है। और ये बड़ा ही सिंपल सा इंस्टॉलेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें इंस्टॉल करना है। यहाँ पे npm इंस्टॉल हस्की करना है, हस्की इंस्टॉल हो गया। अब फिर हमें ये npx init husky ये करना है। जैसे हम ये करेंगे तो वहाँ पर एक हस्की नाम का फोल्डर बन जाएगा और उसके अंदर एक प्री कमिट नाम की फाइल बन जाएगी। ये देखो एक प्री कमिट नाम की फाइल बन गई है और इसके अंदर हम जो भी कमांड चाहें वो डाल के रन करवा सकते हैं। ये गिट रन होने से जस्ट पहले रन होगा, गिट कमिट करने से जस्ट पहले रन होगा। तो यहाँ पर हम डालते हैं npm run lint staged, यही वाली कमांड है हमारी, तो हम ये वाली कमांड यहाँ पे रन कर सकते हैं। अब इतना करके हम अपने एक वैसी फाइल के अंदर भी कोई चेंज कर देते हैं app.js के अंदर, मतलब ऐप फोल्डर के अंदर किसी पेज के अंदर कुछ चेंज कर देते हैं। जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, इसको लेट बना देता हूँ, यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो ये लेट की दिक्कत उसके कारण हो जाएगी, मतलब जो हमारा ईएस लिंट है वो लेट को फिक्स कर देगा और ये जो हमारा प्रिटियर है वो इसको फिक्स कर देगा। अभी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं दिखा रहा है, एक बार बंद करके खोलते हैं। अच्छा, बंद करने से जस्ट पहले यहाँ पे ये एरर आने लगी है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा प्रॉब्लम कॉज करके अब हम कमिट करने की कोशिश करेंगे ऐसे ही। ठीक है, हम क्या करेंगे, गिट ऐड करेंगे और इन दोनों फाइल्स के अंदर चेंज हुआ, ये नई फाइल क्रिएट हुई है इसीलिए यहाँ पे आ रही है। मेन चेंज हमने इस फाइल के अंदर किया है, तो हम करेंगे गिट ऐड। अब हमें लिंट स्टेज खुद से रन करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा गिट कमिट करेंगे, गिट कमिट -m और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेटअप हस्की, ये करके मैं कमिट करूँगा। तो आप देखना ये लिंट स्टेज ऑटोमेटिकली रन हो रहा है। यहाँ पे देखो लिंट स्टेज रन हो रहा है, ये फाइल्स को चेक कर रहा है। टोटल 4 फाइल्स थी, चारों फाइल्स को ये चेक कर रहा है। हमारा प्रिटियर भी चला है। देखो इसने कमिट कर दिया और कमिट करने से जस्ट पहले यहाँ से सेमीकोलन हटा दिया, इसको लेट को कांस्टेंट बना दिया। ये बहुत ही मस्त चीज़ है, बहुत ही पावरफुल और सही चीज़ है। बस हो गया, इतना ही था हस्की का सेटअप। हस्की का सेटअप कंप्लीट। अगर आप चाहें तो इस फाइल के अंदर और भी अच्छे से सुंदर से कुछ मैसेज लिख सकते हैं इको करके। तो मैंने कुछ मैसेज लिख करके कॉपी किया है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये क्या होगा, ये जब फाइल रन होगी तो इको होगा, यहाँ पे रनिंग लिंट स्टेज दिखाएगा, लिंटिंग कंप्लीट और फिर प्रोसीडिंग विथ कमिट, ये मैसेज रन होके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से कुछ एक फाइल के अंदर चेंज करते हैं। इसी फाइल के अंदर मैं यहाँ पर सेमीकोलन, यहाँ पर सेमीकोलन ये लगा के मैं रन करता हूँ और गिट ऐड करके गिट ऐड कर दूंगा और गिट कमिट कर दूंगा, गिट कमिट। और मैं यहाँ पे करूँगा इम्प्रूव प्री कमिट मैसेज। ठीक है, ये करेंगे तो थोड़ा सुंदर सा हमें यहाँ पे कंसोल के अंदर दिखेगा। ये सब बस ऑप्शनल है। ये देखो यहाँ पर ये लिख के आ रहा है रनिंग लिंट स्टेज्ड ऑन स्टेज्ड फाइल्स और फिर यहाँ पर ये आ रहा है लिंटिंग कंप्लीट और हम कमिट के साथ प्रोसीड कर रहे हैं। तो इतना कर दिया हमने, इतना मोर देन इनफ है। लेकिन एक चीज़ और हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जो कि है टाइप्स को चेक करना। अगर मैं यहाँ पे कोई इनवैलिड टाइप यहाँ पे असाइन कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको लेट बना के और ए के अंदर मैं 5 5 की जगह पे मैं एक स्ट्रिंग असाइन कर देता हूँ, तो ये इनवैलिड टाइप यहाँ पे मैं असाइन कर रहा हूँ। तो ये जो है ये ESLint नहीं कैच करेगा, ये टाइपस्क्रिप्ट ही कैच कर सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये चीज़ सेट कर सकते हैं, लिंटिंग कंप्लीट। यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ लिंटिंग कंप्लीट और सबसे लास्ट में एको प्रोसीडिंग विथ कमिट, इस तरह से मैं सेट कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा,
सबसे पहले रन होगा ये, ठीक है? फिर ये होगा कि लिंटिंग कंप्लीट हो गया है, फिर टाइप चेक होंगे, फिर मतलब ये एक कंसोल लॉग आएगा, बेसिकली एको आएगा, फिर टाइप चेक होंगे, फिर हमारा कमिट आगे बढ़ जाएगा। और अगर इस फाइल के अंदर कोई भी इस कमांड के अंदर एरर आती है, तो दिक्कत होगी, ठीक है? तो कमिट नहीं कंप्लीट होगा। मैं यहाँ पे गिट ऐड कर देता हूँ, 1 मिनट, गिट ऐड ये कर दिया हमने, और करेंगे गिट कमिट। यहाँ पे गिट कमिट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड टाइप्स चेक, कि टाइपस्क्रिप्ट का भी चेक यहाँ पे हम लगा रहे हैं। देखो ये अभी लिंट स्टेज रन हो रहा है, जब लिंट स्टेज कंप्लीट हो जाएगा तो अब टाइप चेक होगा। ये देखो, और टाइप चेक ये कंप्लीट नहीं हुआ तो हमारा कमिट फेल हो गया, कमिट नहीं हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें इसको मैनुअली फिक्स करना होगा, ठीक है? जैसे ये ऑटो फिक्सेबल है तो ये ऑटो फिक्सेबल ऑटोमेटिकली फिक्स कर देगा हमारा ESLint, ठीक है? हम दोबारा से गिट ऐड करके फिर से कमिट करेंगे, गिट कमिट, तो इस बार ये प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा। और हमें अपने प्री कमिट में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, बस मिनिमम चीज़ें इतना ही रखना चाहिए जो कि फास्ट रहे, क्योंकि कमिट हम बार-बार करते हैं। इस बार देखो कमिट हो गया क्योंकि सब कुछ फिक्स था, और यहाँ पे लेट को चेंज करके ESLint ने कॉन्स्ट कर दिया है, ठीक है? तो हमें अपने प्री कमिट को बहुत ज़्यादा ब्लोटेड नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कमांड्स नहीं रखने हैं, बहुत ज़्यादा चेक्स नहीं लगाने हैं। बहुत सारे लोग इसमें npm run build भी लगा देते हैं, तो वो कर देंगे तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। बस बहुत ही मिनिमल रखना है इसको, जितना मिनिमम हो सके उतनी कमांड्स यहाँ पे रखनी है, और इतनी कमांड्स मोर देन इनफ है। ये दोनों कमांड, एक तो लिंट स्टेज्ड और एक टाइपस्क्रिप्ट को चेक करना, ठीक है? तो सही है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेक्शन बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, और आपको समझ में आया होगा कि इंडस्ट्री लेवल पे प्रोजेक्ट्स को कैसे सेटअप किया जाता है। जब मैंने अपनी सेकंड कंपनी जॉइन की थी, जो कि एक रिमोट कंपनी थी, तो वहाँ पर जॉइन करने के बाद मेरा फर्स्ट काम यही था। वहाँ पर एक फ्रंट एंड का पूरा नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट था। वहाँ पर कोई भी प्री कमिट हुक नहीं, कोई ESLint का सेटअप नहीं, प्रिटियर का सेटअप नहीं, लिंट स्टेज तो भूल ही जाओ, मतलब कुछ भी सेटअप नहीं था। सब 10 डेवलपर 10 अलग-अलग तरह से काम कर रहे थे। तो वहाँ पर जो मेरे टीम लीड थे, उन्होंने मुझे पहला काम यही दिया था कि तुम इसमें ये सब सेटअप करो, और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर सेटअप करके करना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। वहाँ पर सेटअप करो, फिर उस रूल के अकॉर्डिंग मैच नहीं होता है कोड, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है? तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके इन सभी चीज़ों को अपने प्रोजेक्ट के अंदर सेटअप कर लेना चाहिए, और अगर आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छे पोजीशन में हैं आप सेटअप करने के लिए, ठीक है? तो सही है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेक्शन, ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ये नेक्स्ट.जेएस का कोर्स भी बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट.जेएस का कोर्स भी कंप्लीट होता है। आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट.जेएस जर्नी, फॉर योर वेब डेवलपमेंट जर्नी। आपने यहाँ तक इस कोर्स को देखा, यानी कि आप बहुत ही तगड़े डेवलपर बनेंगे। आपके अंदर सीखने की इच्छा है, आपके अंदर सीखने की चाहत है। आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं किसी और दूसरे कोर्स के अंदर। तब तक के लिए बाय-बाय।